हेलो। तो विस्डम क्लटर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शान और इस चैनल पर हम बात करेंगे विस्डम यानी कि ज्ञान के संबंधित विषयों की, जैसे कि साइंस, रिलीजन, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री। आपको जानकर खुशी होगी कि पहली बार यूट्यूब पर मैं लेकर आ रहा हूं एक सीरीज जिसका नाम है द मेगा रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस सीरीज में एक के बाद एक दुनिया के सारे बड़े धर्मों पर तर्क से और बारीकी से डिटेल वीडियो सरल भाषा में आपको पेश किए जाएंगे। आज दुनिया भर में लगभग 4,300 धर्म प्रचलित हैं। वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में धार्मिक जनसंख्या की सूची नीचे दी गई है। इस सूची में सबसे पुराना है हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म, दूसरा सबसे पुराना है जुडाइज्म, तीसरा है बुद्धिज्म, चौथा क्रिश्चियनिटी, पांचवा इस्लाम और छठा है सिखिज्म। ध्यान दीजिएगा कि इस सूची में सिर्फ जनसंख्या के आधार पर जो 6 बड़े धर्म हैं उन्हीं का समावेश किया गया है और हमारी ये वीडियो सीरीज भी इन्हीं 6 धर्मों पर आधारित होगी। इस सूची में नास्तिक या धर्म में नहीं मानने वाले और लोक धर्म भी है। जाहिर है वे हमारी सीरीज का भाग नहीं होंगे। हम शुरुआत करेंगे हिंदुइज्म से, जो कि सबसे पुराना है। सनातन धर्म के मूल विचारों में एक विचार एकेश्वरवाद का है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और उसको पाने के रास्ते अलग अलग हैं। मतलब कि इंसान कोई भी धर्म का हो, उसकी मंजिल एक ही है। हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियों के मुख्य स्रोत वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत है। वेदों को एक आम मनुष्य के लिए समझना मुश्किल था, इसलिए आगे चलकर पुराण लिखे गए। इन पुराणों में 18 मुख्य पुराण हैं, जिनमें से 6 भगवान विष्णु, 6 भगवान शिव और 6 भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अब एक पुराण एक भगवान को ध्यान में रखकर लिखा गया है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का आधार उसी भगवान को बताया गया होगा। जैसे शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति हेतु भगवान शिव ने ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को प्रकट किया था। नारद और विष्णु पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का आधार भगवान विष्णु है। ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। काफी लोगों को उलझन है कि इन तीनों भगवान में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो इसका जवाब यह है कि ये तीनों में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा है। असल में परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है और ये तीनों देव उसी के भाग हैं। आदि काल में परम ब्रह्म परमात्मा में 3 गुणों का वास था। इन्हीं 3 गुणों की वजह से त्रिदेव अस्तित्व में आए। ये गुण थे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण भगवान विष्णु, रजोगुण भगवान ब्रह्मा और तमोगुण भगवान शिव। सतोगुण यानी कि आनंद, सजग एवं बोधपूर्ण होने का गुण, रजोगुण यानी कि चंचलता, उत्तेजना, इच्छाओं और वासनाओं के गुण, वहीं तमोगुण यानी क्रोध एवं आलस्य के गुण। अब चूंकि ब्रह्मा जी में रजोगुण का वास था, इसलिए सृष्टि की रचना का ख्याल उन्हीं के मन में आया। सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा, चलाने वाला विष्णु और नष्ट करने वाला भगवान शिव। इस तरह इन त्रिदेव को माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण ब्रह्म पुराण है और इस सीरीज में हम सनातन धर्मों को इन 18 पुराण, 108 उपनिषद और भगवत गीता से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम क्रमवार जुडाइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सिखिज्म को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रह्म पुराण से। यह ब्रह्म पुराण गीता प्रेस से प्रकाशित किया गया है, जो कि सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। चैप्टर 1, नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। समय है पूर्व काल का। जगह है नैमिषारण्य क्षेत्र, जो कि भारत का सबसे पवित्र प्राचीन स्थान माना जाता है। यहाँ सभी शास्त्र प्रकट हुए थे और यह 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी था। आज का दिन बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। भांति भांति के पुष्प, वृक्ष, पक्षी, अनेक पवित्र जलाशय वगैरह उस वन को शोभित कर रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग वहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। नैमिषारण्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ आरंभ था। वहां होम कुंड में आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में शामिल होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका स्वागत किया। ऋत्विज यानी कि गुरु, ज्ञानी, वे सब जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लो महर्षण सूत जी वहां पधारे। सूत जी महर्षि व्यास के शिष्य थे। वही महर्षि व्यास जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद और महाभारत लिखे थे। सूत जी को देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सूत जी भी उनके प्रति अपना आदर भाव प्रकट करके श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और फिर
सभी ब्राह्मणों ने उनसे वार्तालाप करने के दौरान अपना संदेह पूछा। उन्होंने पूछा, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? सूत जी ने सबसे पहले नित्य परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार किया, फिर भगवान ब्रह्मा, शिव जी और बाकी के देवी देवताओं को नमस्कार किया। उसके बाद अपने गुरु पराशर नंदन व्यास जी को प्रणाम किया और कहा कि अब मैं वेद के समान इस ब्रह्म पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, यह वही पापनाशिनी कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरी यह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। कथा शुरू हुई। जो नित्य सदसत्व स्वरूप मतलब कि प्योर एंड वाइस तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महत्त्व द एसेंस ऑफ ग्रेटनेस, महत्त्व से अहंकार ईगो तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। भूत जैसे कि पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, और बाकी बहुत सारे सूक्ष्म भूत यानी कि एलिमेंट्स, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सनातन सर्ग है, द इटर्नल क्रिएशन है। उसके बाद स्वयंभू यानी कि जो खुद से ही उत्पन्न हुआ हो, ऐसे स्वयंभू भगवान नारायण, जिनको भगवान विष्णु भी कहा जाता है, उन्होंने अलग अलग प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है क्योंकि उसकी उत्पत्ति नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का आयन यानी कि निवास स्थान हुआ, इसलिए नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड, गोल्डन एग प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ऐसा सुना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े से द्युलोक यानी कि अवकाश और दूसरे से भूलोक यानी कि क्रॉस मैटर स्थूल पदार्थ बनाए। उन दोनों के बीच में पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। उसके बाद ब्रह्मा ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षि प्रजापतियों से समस्त प्रजा और 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई है। इन 7 प्रजापतियों के 7 बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ और संतानवान हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। और उसके बाद साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सारे भूत भगवान ब्रह्मा के अंडों से ही उत्पन्न हुए हैं। अब इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब ब्रह्मा जी अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री का नाम शत्रुपा था, जो आयोनिज थी। आयोनिज मतलब जिसका योनि से जन्म न हुआ हो। वह मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए। वैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। अब आते हैं वंशावली पर, जो कि ब्रह्मा जी से शुरू होती है और राजा पृथु तक जाती है इस चैप्टर में। इसमें कई संतानों के बारे में नहीं कहा गया है, जो हम बाकी के पुराणों में डिटेल में जानेंगे। अभी का फोकस राजा पृथु पर है। शतरूपा ने वैराज पुरुष, जो कि स्वयंभू मनु हैं, उनके अंश से वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कर्दम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई।
काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए, सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनृता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्लिष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, वृकल और वृकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से बृहति ने चाक्षुष नामक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करिणी से, जो कि महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नडवला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्ठुत, अतिरात्र, सुह्युम्न और अभिमन्यु। पुरु से आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा तथा मय ये 6 पुत्रों को जन्म दिया। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, इसलिए प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। अब इसी के साथ चैप्टर 1 समाप्त होता है और हमारा वीडियो भी। आगे के वीडियो में बात करूंगा राजा पृथु के चरित्र और कैसे उन्होंने पृथ्वी को सारे जीवों और प्राणियों को जीविका देने वाला बनाया, उस कहानी पर। इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल द विजडम क्लटर हिंदी और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।